जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज की ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, इसको आपको सभी को देखना है। जिन बच्चों का प्रैक्टिकल हो गया है ख़ास तौर से वो तो ज़रूर देखेंगे इस वीडियो को, और जिन बच्चों का अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है आने वाले दिनों में है वो भी इसको देख सकते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अपना दे चुके हैं, आप सभी जानते हैं एक ही दिन में आपके प्रैक्टिकल हुए होंगे। जैसे 4 प्रैक्टिकल हैं किसी बच्चे के तो चारों एक ही दिन में हुए होंगे, जिसके 2 हैं वो भी एक ही दिन में हो जाएंगे या हो चुके होंगे आपके। तो जिन बच्चों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुके हैं वो गलती क्या करते हैं, वो गलती आप सभी को फिर बाद में भारी पड़ जाती है जब आपका रिज़ल्ट आता है। तो रिज़ल्ट आपका आता है उसमें फिर आपको फ़ेल देखने को मिलता है। आप कहते हैं कि हमने तो अच्छा प्रैक्टिकल दिया था लेकिन हम फिर भी फ़ेल हो गए हैं। तो मैं आपको अगर रिज़ल्ट दिखाऊंगा बच्चों के 70-70 नंबर 80-80 नंबर है आपके प्रैक्टिकल में, लेकिन फिर भी फ़ेल हो जाते हैं। सिर्फ यही कारण है कि थ्योरी में नंबर नहीं आ पाते, यानी थ्योरी में आपके जितने नंबर आने चाहिए उतने नंबर नहीं आ पाते हैं। तो उसको आपको कैसे कवर करना है, कैसे मैनेज करना है ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आए, आप फेल ना हो। बहुत से बच्चे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब वो सोचते हैं थोड़ा रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, फिर उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे थ्योरी की। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि थ्योरी के लिए आपके पास बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि थ्योरी के जो एग्ज़ाम है नेलेट की जो डेट है वो 3 अगस्त से थ्योरी के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो? यानी 3 अगस्त से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और आज है 9 जुलाई, यानी कल 10 जुलाई हो जाएगा। आपके पास एक महीने का समय भी नहीं है तैयारी करने के लिए। तैयारी तो आप कर रहे हो कंटिन्यू, लेकिन रिवीजन आपका बहुत ज़रूरी है थ्योरी में स्कोर अच्छा करने के लिए। जितना अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा थ्योरी के एग्ज़ाम में, उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा अच्छा ग्रेड आपका बन जाएगा। और मैं आपको ये बात कोई झूठ नहीं बता रहा कि 80 नंबर भी अगर मैं आपको दिखाऊं, टेलीग्राम जो है हमारा उसमें देख लेना, उसमें फ़ोटो सब के पड़े हुए हैं। जो बच्चे रिज़ल्ट आते हैं उसमें बताते हैं, तो मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ जो भी फ़ोटो होते हैं, ताकि बच्चे सीख सकें उस रिज़ल्ट से। और 80-80 नंबर प्रैक्टिकल में है। और थ्योरी में बच्चे पूछते हैं कितने नंबर लाएं। अब देखिए आप प्रैक्टिकल दे के आए होंगे, प्रैक्टिकल में आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। क्या आपके 50 नंबर आ सकते हैं, क्या आपके 60 नंबर आ सकते हैं। उस अगर आपको ये अंदाज़ा है, जिस बच्चे के मैं आपको अगर अंदाज़ा ही बताऊं कितने नंबर आपको लाने होंगे थ्योरी में, जिस बच्चे के 70-75 नंबर अगर प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, तो वो 50 नंबर भी अगर लेके आता है थ्योरी में तो काम चल जाएगा, यानी पास आप हो जाओगे। लेकिन अगर आपके प्रैक्टिकल में ही 60 नंबर आ रहे हैं और आप थ्योरी में 40 नंबर पे रुक जाते हो तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि 50% का ओवरऑल एवरेज नहीं बनता आपका। इसीलिए, और जो बच्चे प्रैक्टिकल में चाहे आप 80 नंबर ले आओ या 90 नंबर ले आओ, लेकिन थ्योरी में अगर आपने 33 से कम स्कोर किया तो आप फेल हो जाओगे। क्योंकि 33 से कम स्कोर अगर आपका है तो फिर प्रैक्टिकल में आपके 100 आउट ऑफ 100 भी होंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप थ्योरी में ऑलरेडी फेल हो चुके हो, और एक में फेल हो गए तो आप दोनों में फेल माने जाओगे। तो इसीलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि एक भी दिन अब आप अपना वेस्ट ना करें, समय बर्बाद ना करें। जो समय अब आपको मिला है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब आपको टेंशन नहीं है प्रैक्टिकल की। तो टेंशन नहीं है तो ये जो आपके पास अब समय है इसको आप थ्योरी के समय, थ्योरी के एग्ज़ाम को दें। जो भी आपके पास समय है, अगर आपके पास बुक नहीं है यूट्यूब से पढ़ सकते हो, हमारे चैनल से पढ़ सकते हो, जिस चैनल से आप पढ़ना चाहो उस चैनल से पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा है। मार्केट से प्रैक्टिस सेट जरूर लेके आ जाओ, टी बालाजी पब्लिकेशन के ले आओ, रईस अहमद के ले आओ, एमसीक्यू आते हैं ऑल इन वन टी बालाजी, ठीक है, गोल्ड ओ लेवल चैप्टर वाइज। तो उसको आप लेके आ सकते हो, बाइलिंगुअल है हिंदी इंग्लिश में दोनों में। उससे आप पढ़ सकते हैं, दोनों बुक अच्छी हैं, टी बालाजी पब्लिकेशन और रईस अहमद की। जहाँ मिले ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन हो सकता है अवेलेबल हो, तो वहाँ से आप ऑर्डर करके उसको ज़रूर पढ़िए। जो नेलेट के ऑफिशियल क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन है, 100 दे रखे हैं, M1 M2 M3 M4 के। उसकी PDF आपको शेयर कर दिया व्हाट्सअप पे, जिसको लेनी है मेरे नंबर 8505848968, उस पर मैसेज करके ले सकता है। तो कहने का मतलब ये है, जिसका प्रैक्टिकल हो चुका है वो एक भी दिन अपना जो है ज़ाया ना करे, बिल्कुल उसको सही तरीके से अब अपना फोकस करो, क्योंकि एक महीने का भी टाइम नहीं है। ये टाइम अगर आप सही तरीके से मैनेज करके पढ़ लेते हो तो फिर आपको बाद में रोना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप वो लेवल क्वालिफाई कर लोगे, आपको जो सर्टिफिकेट जहाँ पे नीड है वहाँ पे आप उसको लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब बात मैं कर लेता हूँ कि जिन बच्चों का प्रैक्टिकल अच्छा नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल में अच्छा नहीं कर पाते हैं, या जिनको ये लगता है कि मेरे अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, उनके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको देखिए, अगर 20 नंबर का तो वाइवा होता है, 20 नंबर में से मान के चलो 15 भी अगर आपको मिल गए होंगे, और 15 या 25-30 नंबर आपने वैसे कर लिए होंगे दूसरे में जो होता है कंप्यूटर पे,
उसमें अगर आपने प्रैक्टिकल में कर लिए होंगे और वाइवा के मिला के अगर आपके दोस्तों 40-45 नंबर भी बन रहे हैं, ये तो आपको पता होगा कि लगभग लगभग आपको पता हो जाता है कितने बन रहे होंगे या कितने आ सकते हैं। 40 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं, 40-45, तो कोई भी आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना कि अब मुझे कोई फ़ायदा नहीं है मेहनत करने का या थ्योरी का पढ़ने का, मैं फ़ेल हो चुका हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो गलत है। अब आपके अगर 40-45 भी नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको थ्योरी पे फोकस करना है, पूरी जी जान से मेहनत करनी है। ये उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनके को ये लगता है प्रैक्टिकल में हम अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे, उनके लिए बता रहा हूँ। तो वो थ्योरी पे पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि थ्योरी का नेगलेट जो है 60% वेटेज लेगा, यानी प्रैक्टिकल से 20% ज़्यादा वेटेज है थ्योरी का। तो थ्योरी में आपको सिर्फ पढ़ना है। थ्योरी मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों से, थ्योरी के नंबर आपके हाथ में है, प्रैक्टिकल के नंबर आपके हाथ में। मैं मानता ही नहीं, क्योंकि सेंटर वाले अपनी मर्जी से देते हैं। पैसे लेने वाले जो पैसे देते हैं उनको ज़्यादा नंबर दे देते हैं, जो मेहनत से देता है उसको अपनी मर्जी से नंबर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए भाई, जो बच्चे मेहनत कर सकते हैं या जो मेहनत कर रहे हैं, उनको डरने की या डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा रिजल्ट आएगा, थ्योरी पे फोकस करना। ये 100 में से कम से कम 80 नंबर लाने की पूरी कोशिश करना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। जो बच्चे प्रैक्टिकल में अच्छा नहीं कर पाए वो अपना थ्योरी में अच्छा करेंगे, तो आपका वहीं पे लेवल आ जाएगा, एवरेज हो जाएगा पूरा, और आपका भी मान के चलो C-B तक ग्रेड ला सकते हो आप। तो ये उन बच्चों के लिए है जो प्रैक्टिकल में अच्छा नहीं कर पाए, और जो प्रैक्टिकल में अच्छा कर पाए हैं वो थ्योरी में भी अच्छा करोगे तो आप मान के चलो A ग्रेड आपका आ जाएगा। A आएगा, S भी आ सकता है, जो अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे। 85 से ज़्यादा S ग्रेड आता है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा वाइवा ही नहीं हुआ। तो आपने अगर जुगाड़ कराया होगा तो वाइवा कैसे होगा आपका? वाइवा नहीं होता उन बच्चों का जो जुगाड़ करा लेते हैं किसी किसी सेंटर पे। हर सेंटर पे भी नहीं होता, लेकिन किसी किसी सेंटर पे वाइवा नहीं लेते हैं बच्चों का, जो अपना पहले से जुगाड़ करा लेते हैं उन बच्चों का। बाकी का होता है वाइवा, 20 नंबर का वाइवा होता है। ठीक है, 20 नंबर में से 20 भी मिलते हैं, 19 मैंने देखा है खुद भी। जैसे बच्चों को बताते हैं आके, तो 18-19-20 बच्चे को मिल जाते हैं अगर आप सही जवाब देते हैं। लेकिन नॉर्मल बच्चा जो, जैसे मान लो 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 के जवाब बता पाया है, तो 15 नंबर भी वो दे देते हैं बच्चों को। नॉर्मल है 15 नंबर आपको मिलना। ठीक है, बहुत से कहते हैं कि 20 में से 10 नंबर लाना ज़रूरी है वाइवा में। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है 20 में से 10 लाना। कहीं नहीं लिखा नेलेट के इंस्ट्रक्शन में कि 20 में से 10 लाना ज़रूरी होगा तभी पास करेंगे, ऐसा नहीं है। बस ये लिखा है कि प्रैक्टिकल में 33 नंबर यानी 33% नंबर लाना ज़रूरी है 100 में से। ठीक है, ये वो नेलेट का ऑफिशियल सिलेबस है जिसकी पीडीएफ की मैं बात कर रहा था आपसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 33 और मैक्सिमम 100 नंबर हैं आपके। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो ये है कि हर जो आपके मॉड्यूल M1 M2 इस तरीके से, इसमें 60% वेज थ्योरी का है और 40% जो प्रैक्टिकल का है। यानी 60% नंबर जो आपको थ्योरी के मिलेंगे, जो आप थ्योरी में नंबर लेके आओगे उसके। ठीक है भाई, तो ये आपको समझना होगा। और पास होने के लिए आपको टोटल 50% का ओवरऑल एवरेज होना चाहिए। पास होने की बात अगर मैं करूँ, यहाँ पे देखिए आप लिख रहा है, मैं आपको दिखा दूँ जूम करके। मिनिमम पास परसेंटेज इज़ 50% ऑफ टोटल वेटेज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ईच मॉड्यूल। यानी हर मॉड्यूल में 50% का एवरेज होना ज़रूरी है, और 33% नंबर क्वालिफाइंग होंगे। 33 से कम अगर हैं तो आप फेल हो जाएंगे, फिर चाहे आपके किसी यानी प्रैक्टिकल में ज़्यादा हो या थ्योरी में ज़्यादा हो। अगर 50% का एवरेज नहीं है या 33% नंबर नहीं आ पा रही तो फेल हो जाओगे आप। इसीलिए भाई फोकस से पढ़ लोगे, बाद में रोना नहीं पड़ेगा। एक एक नंबर से फेल होते हैं प्रैक्टिस। उसमें मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में देखा है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो शायद क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। थ्योरी में 32 नंबर हैं भाई के, और प्रैक्टिकल में 79 यानी 80 नंबर हैं टोटल। अगर एवरेज की हम बात करेंगे तो 50% का एवरेज बन रहा है, लेकिन 33% नहीं बन रही है इनके थ्योरी में। 32 नंबर है, सिर्फ 32 नंबर। आपको शायद क्लियर फोटो नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। F आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ, इस पूरी लाइन में देखिए। ये देखिए इसमें 32 नंबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। इसमें 32 नंबर है इनके, इसमें 79 नंबर है। ये 50% का ओवरऑल एवरेज है पी, और ये यहाँ पर फेल हो जाते हैं। ठीक है, F ग्रेड लिखा है। बाकी में ये पास हैं। इसमें M1R5 में 46 नंबर है, प्रैक्टिकल में जो है इनके वो 78 नंबर है। ठीक है, एवरेज बना है 58% का। नीचे अगर देखूँ 47 है, और इसमें 83 है, प्रैक्टिकल में 61% का एवरेज बना है टोटल। और नीचे यानी M4R5 में 36 नंबर हैं, थ्योरी में 74 है, प्रैक्टिकल में 51% का वेटेज बना, और डी ग्रेड से पास हो जाते हैं। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएंगे। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़रूरी हो जाता है आपको मेहनत करना।
थ्योरी में आप अच्छा करोगे तो अच्छा रिज़ल्ट आपका ज़रूर आएगा और आपको फिर बाद में रोना या पछताना नहीं पड़ेगा। यही मेरी सलाह है। अगर आपको भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जिनका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं हुआ वो थ्योरी पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, रिज़ल्ट अच्छा आएगा और आपका जो है सर्टिफिकेट भी फिर आ ही जाएगा अगर आप चारों पेपर इस बार दे रहे हो तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिनका प्रैक्टिकल हो चुका है। जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।